सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक रीडल पूछूंगी, वो है ये। बिना फर्स्ट लाइन को इरेज किए सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन से बड़ा कैसे करोगे। नाउ आई एम बैक टू द वीडियो। तो बहुत दिन पहले जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे एक बात कहा करते थे कि द सक्सेस इज लाइक योर ओन बॉडी ऑर्डर। मतलब सक्सेस जो है वो आपके अपनी बॉडी की बदबू की तरह है, यानी कि वो अगर अपना हो तो ही आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो तब मैं बहुत छोटी थी तो इसका मीनिंग मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं उसको फील कर सकती हूँ। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरे किसी इंसान को हम लोगों से बहुत बेहतर वो उसका कमाई हो रहा है, या फिर हम लोगों से बेहतर कोई ऊंची बिजनेस क्लास में वो चला गया है, तो हम लोगों को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को जेलसी फील होता है। जब हम लोग छोटे थे तो जब 1 to 8 स्टैंडर्ड में हम लोग रहते हैं तो तब जाके कोई हमारे स्कूल में हमसे अगर अच्छा मार्क्स मिल जाए, फर्स्ट सेकंड आ जाए, तो हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं, सोचिए कि अगर 9 या 10 स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, तब जाके अगर ऐसा होता है कि हमसे ज़्यादा किसी और को मार्क्स मिल जाता था हमारे दोस्तों में से, तो हम लोगों को जेलसी फील होती थी। तो क्या होता था कि जिसको अच्छा मार्क्स मिलता था हमेशा पूछता कितना मार्क्स मिला है तुमको, 100 में 50 मिला है, मुझे तो 100 में 90 मिला है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें 50 मिला है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि तब हम लोगों को बहुत ही कम फील होता था। तो तब ऐसा फील होता था जैसे कि 3 इडियट्स में वो दो दोस्तों को हुआ था। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो इतना ही जेलेसी हम लोगों को फील होता है। यहाँ तक कि जब हम लोग कॉलेज में गए या फिर काम की जगह पे गए, जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो स्कूल में गई, तो वहाँ पे भी ये सब बातें जो है वो होती रहती थी। तो मैंने फील किया है कि ये जो जेलेसी होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहला जो है वो है जिंक्स द अदर पर्सन, यानी कि हम लोग जब जेलेसी फील करते हैं किसी की वजह से, तो हम लोग बोलते हैं बाप रे ये इतना इसको अच्छा मिल गया है, इसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए, इस टाइप से हम लोग बोलते रहते हैं। तो इस टाइप का एक जेलेसी होता है, लेकिन ऐसा हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जितना डिजर्व करता है ना उसको उतना ही मिलता है। जो जितना मेहनत करता है वो उसको उतना ही मिलता है। जो जिसके लक में ज़्यादा होता है उसको उतना ही मिलता है। और जो जिस प्रोफेशन में है, जिस तरफ मैंने भगवान ने उसको जो जो चीज़ दिया है, जो गुण दिए हैं, वो उसी के अनुसार उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप हम जैसे टीचिंग के प्रोफेशन में है तो हम पहले से टीचिंग के प्रोफेशन में जाएंगे ये सोच के रखे थे, तो उसी तरह से हम खुद को आगे बढ़ाए हैं। उसी तरह से जो बिजनेस करने का मन रहता है, बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, तो वो खुद को उसी तरह से प्रिपेयर करता है। तो इस तरह होता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी तरफ जाता है। इसलिए इस तरह से जेलसी फील करना या किसी को कुछ बोलना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और सेकेंडली जो होता है वो है सेल्फ डेप्रिकेटिंग, यानी कि खुद को कोसना कि मुझे क्यों नहीं मिला, उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, इतना उसका ज़्यादा कमाई हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, भगवान क्या मुझे ही ऐसे करते हैं, भगवान क्या मेरा भी सारा अच्छाई दूसरों को दे रहे हैं। तो इस तरह से खुद को ही बोलते रहना, तो ऐसा करना लिटरली एकदम अच्छा नहीं है। खुद को मत कोसिए, आपके लक में जितना है, आपके भगवान आपके लिए जितना रखे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका हार्डवर्क करना है, 100% उसमें देना है, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे, जब भी आपको जेलेसी फील होगा आप नोटिस कीजिएगा, आपको तब भी जेलेसी फील होता है जब जिसको देख के आपको जेलेसी फील होता है वो आपका पहचान वाला हो, या फिर अपना हो, या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त हो, तभी आपको जेलेसी फील होगा। आज अगर सोचिए कि शाहरुख खान बहुत कोई बड़ा कुछ अचीव कर लेते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन वही अगर मेरा कोई जान पहचान वाला, मेरा दोस्त में से कोई या फिर मेरे कॉलिग में से कोई किसी को अगर मिल जाता है, तो मुझे क्या होगा, जेलेसी फील होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कब जेलेसी फील होता है, जब आप अपने लोगों को देखते हैं और कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तब जाके होता है। तो वही बात अगर कोई अननोन पर्सन के लिए हो, अननोन पर्सन को बहुत कुछ मिल जाता है, तो हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिएगा कब आपको, जब भी आपको जेलसी फील हो तभी आप क्या कीजिएगा, एक थर्ड पर्सन बन के खुद को देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको जो जेलसी फील हो रहा है उसका कारण क्या है, क्यों आपको जेलसी फील हो रहा है। तो आपको जेलसी फील इसीलिए हो रहा है कि आप हमेशा कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद को देख रहे हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं, और दूसरों का देख रहे हैं कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उसमें भी तो कुछ कमियां हैं, तो उसको तो आप नहीं देख रहे। आप में भी तो कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसको आप नहीं देख रहे हैं।
आपके अच्छाई को ढूंढिए, उसके बुराई को ढूंढिए और फिर कंपेयर कीजिए, तो लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कुछ चीज़ तो ऐसा है जिसमें कि मैं भी बेहतर हूँ। एक चीज आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा कि आपको कब जेलेसी फील होता है। कब जेलेसी फील होता है वो आपके नेचर के ऊपर, मतलब आपके माइंड के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बहुत ही बुरा फील करते हैं, सोचिए कि कब कुछ घटना आपके साथ हो गया है, कि आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर सोचिए कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे, आप रिजेक्ट हो गए हैं, आपका मूड बहुत ही खराब है, तो तब क्या होगा कि एक पास से आप गुजर रहे हैं रास्ते से और साइड से आते वाला इंसान आपको इस तरह से धक्का दे दे, तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। उस पर आप क्या करेंगे, उसके साथ लड़ पड़ेंगे कि दिखाई नहीं देता है, अंधा है क्या, इतना बड़ा इंसान चल रहा दिखाई नहीं देता है, धक्का मार के चला जाता है, और जितना मन करे आप कोस लेंगे उसको। लेकिन वही अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, सोचिए कि बहुत दिन से आपका कोई क्रश चल रहा था और आज उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ बोल दिया है, या फिर सोचिए आज आपको बहुत पैसा मिल गया है जो आप बहुत दिन से आपको नहीं मिल रहा था, अटका हुआ था कोई पैसा, वो आपको वापस मिल गया, यानी आप आज बहुत खुश हैं। तो मोमेंट अगर वही हो कि आप जा रहे हैं और उसी तरह से कोई धक्का मारता है आपको, इस बार भी गलती से ही धक्का लग गया था, तो कोई आपको धक्का मारता है तो आप क्या बोलेंगे, तब आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप क्या बोलेंगे, यार मार ले और एक बार धक्का मार ले और मार ले, चला आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैंने तुझे माफ किया। तो इस तरह से होता है। आप हमेशा देखिएगा, मैं बता रही हूँ तो ये फील करने का कोशिश कीजिएगा, जब भी आपको जेलसी फील होगा आप देखिएगा क्या, या तो आपका मूड बहुत ही खराब रहेगा तो आपको जेलसी फील होगा, मूड बहुत अच्छा रहेगा ना तो आपको बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं होगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं इंस्टाग्राम खोली थी, इंस्टाग्राम में मुझे दिख गया कि मेरे खुद की एक जान पहचान वाला मेरे ही दोस्त का एक वेडिंग हो रहा है, तो मूड मेरा बहुत ख़राब है। तब मैं क्या करूँगी, उसमें मैं कमियां ढूंढनी शुरू करनी, अरे ये तो देखने में अच्छी नहीं है, ये तो मेकअप भी ठीक से की नहीं है, इसका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इस तरह से क्या करेंगे हम, एक एक कमियां ढूंढते रह जाएंगे। और वही अगर मेरा मूड बहुत अच्छा हो और तब मुझे वो वेडिंग का पिक्चर दिख जाता है, तब मैं क्या करूँगी कि उसको एक कॉन्ग्रेचुलेट लिख दूंगी, अच्छा लगेगा मुझे, मेरा मूड अच्छा है। तो ये इस तरह से होता है, स्विंग करता है, इसी तरह से होता है कि आप देखिएगा हमेशा कि आपका मूड जिस तरह से रहता है तो आपका क्या होगा ना, जेलसी फील वाला हिस्सा उसी तरह से रहता है। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आपको जेलसी फील क्यों होता है। जेलसी फील आपको इसीलिए होता है कि शायद आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, उसके लिए आपका मूड खराब हो, या पहले आप देखे हैं कि रिश्ता टूटते हुए कहीं देखे हैं, तो अभी आपको किसी के साथ रिश्ता जुड़ रहा है तो आप वो जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस टाइप का कोई खराब मूवमेंट अगर आपके लाइफ में हुआ हो और उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उसकी वजह से भी आप दूसरों की लाइफ को देखेंगे तो दूसरों की लाइफ को देख के जेलसी फील होगा आपको। अब हमेशा नोटिस कीजिएगा कि इसी टाइप का जब होता है कि हमारे साथ जब कोई बुरा होता है, हम उसको क्या करते हैं, एकदम उसमें माइंड को जो है सेट कर लेते हैं और उसी बुरा को सोचते हुए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रिलेशन में जाना नहीं चाहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी का रिलेशन देखते हैं तो हम लोगों को जेलसी फील होता है। कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देखी थी जिसका नाम था स्पाइडर। तो उसमें ये दिखाया गया था कि बस में लोग जा रहे हैं और अचानक से कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बाहर, तो अगर आप तो प्रे करेंगे तब कि भगवान किसी को कुछ ना हो, और अगर आप देख रहे हैं कि सचमुच किसी को कुछ भी नहीं हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, अरे बाबा बैठ जा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टक्कर लगाइए। तो इस तरह का नेगेटिव सेंस जो है हम सब में होता है, हम लोग फील नहीं कर पाते हैं लेकिन हमेशा ही होता है कि इस तरह का नेगेटिव सेंस हम लोगों में रहता है। आप देखिएगा, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप में जेलसी चीज नाम का कोई चीज़ नहीं है, नेगेटिव थॉट नहीं है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो आप सेल्फ अवेयर ही नहीं है, यानी कि आप जेलस तो हो रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आप जेलस हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोग जेलस फील करते हैं, इसके बारे में तो बहुत बातें कर लिए, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो जेलस फील हम लोग को होता है, हम लोग निकल के कैसे आए इससे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, देखिए मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे जेलसी फील होता है, सभी को होता है, कोई एक्सेप्ट करे कोई ना करे। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मेरे साथ भी जेलसी फील होता है, बहुत टाइम मुझे ऐसा हुआ है, मुझे मैंने खुद को पता नहीं चलता लेकिन मैं जेलस, तो बाद में मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है अरे मैं तो जेलस हो रही थी, तो ये इस तरह से मैं तो कंपेयर कर रही थी।
इस तरह से होता है। तो अभी हम लोगों को ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने अपने लाइफ में कुछ स्टेप्स लिए हैं। जब भी मुझे जेलसी फील होता है, मैं कुछ स्टेप ली हूँ अपनी लाइफ में, जो कि मुझे क्या किया है ना, उस स्टेप से, उस अवस्था से मुझे निकल के आने में बहुत हेल्प किया है, और वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बताऊंगी, जो स्टेप मैंने लिया था, वो है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब भी आपको जेलसी फील होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस लिए आपको जेलसी फील हो रहा है। क्या आपका मूड बहुत खराब है, या फिर इससे पहले आपके लाइफ में कोई बुरा घटना घट चुका था जो आपके माइंड में बैठ चुका है, और जिस वजह से आप किसी के भी रिलेशन को देख रहे हैं उससे आपको जेलसी फील हो रहा हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मूड बहुत ही खराब हो और कोई अननोन पर्सन हो, तो आपको जेलसी फील नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा, जब देखिएगा, आप शायद इंस्टाग्राम खोले और आप क्या कर रहे हैं, एक एक को देखते जा रहे हैं, उसमें से अननोन पर्सन को देखेंगे तो आपको तो जेलसी फील नहीं होगा। लेकिन जहां आप उसी में से कोई एक दिख गया आपको नोन पर्सन, और वो कुछ अच्छा अचीव किया है, उसमें कुछ अच्छा फोटो है उसका, या फिर कुछ शो ऑफ कर रहा, कुछ दिखा रहा, तब आपको जेलसी फील होगा। तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि आप जेलसी फील कब कर रहे हैं। तो मैं इस स्टेट में क्या करती हूँ कि मैं जब भी देखती हूँ कि मोबाइल में कि हाँ, मेरे कोई जानने वाला पर्सन है जिसको देख के मुझे जेलसी फील हो रहा है, तो मैं तब क्या करती हूँ, कुछ देर के लिए उसको म्यूट कर देती हूँ, ताकि मुझे वो दिखे ही ना। तो आप लोग भी ऐसा किया कीजिए कि जब आपको उसी को देख के जेलसी फील हो रहा है तो उसको कुछ देर के लिए म्यूट कर दिए, मतलब कि खुद को हटा लीजिए उस स्टेज से कुछ देर के लिए। फिर जब आपको अच्छा फील होने लगेगा तो उसको फिर से अनम्यूट कर दीजिएगा, तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा। दूसरा चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है कि खुद के बारे में जानिए, ठीक है, कि आप में क्या आप में सब बुराइयां ही है। हर एक इंसान में अच्छाई भी होता है, बुरा भी होता है। तो आप खुद को देखिए कि आप में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या चीज है जो दूसरों से आप में बेहतर है, तो उसको आपको ढूंढ के निकालना होगा। आप ढूंढ के कैसे निकालेंगे, खुद ही खुद को क्वेश्चन कीजिए। कभी किए हैं? खुद ही खुद को क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। खुद के बारे में अवेयर हो जाइए, खुद के बारे में जानिए, खुद को प्यार कीजिए। तो खुद को क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है। कभी पूछे हैं इस तरह का क्वेश्चन खुद को? नहीं पूछे हैं तो पूछना चालू कर दीजिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन खुद को पूछिए, खुद के बारे में जानिए, खुद के बारे में अवेयर हो जाइए। तो आप खुद को प्यार कीजिए, तो देखिएगा कि उस जेलसी जो स्टेट है उससे बहुत दूर आप आ जाएंगे, उससे हट जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के ओवर थिंकिंग करने लग जाए, इस टाइप का नहीं। तो जितना लिमिट में हो, जितना आपका माइंड ले सके, उतना आप क्या कीजिएगा, खुद को क्वेश्चन पूछिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो मैंने भी ऐसा किया था। इससे क्या होता है कि खुद के तरफ हमारा ध्यान जो है वो खुद के तरफ आ जाता है, खुद के अच्छाई के तरफ आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जेलस स्टेट से खुद को हटा पाते हैं। थर्ड नंबर जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है कॉन्ग्रेचुलेट पीपल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चालू कर दीजिए। अगर आप देखते हैं किसी का वेडिंग हो रहा है, किसी कोई पार्टी हो रहा है, कुछ हो रहा है, अच्छा पिक्चर किसी को भी दिख जाए, तो आप वहाँ पे उसको एक कॉन्ग्रेचुलेट लिख दीजिए, ना कि जेलस फील कीजिए। आप लिख दीजिए कॉन्ग्रेचुलेट, फिर देखिएगा उसके बाद आपको अच्छा फील होने लगेगा। उसके बाद आपको कोई भी आपको बुरा फील नहीं होगा, आपको जेलसी फील नहीं होगा, क्योंकि उस स्टेट में क्या हो रहा है कि आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। उस स्टेट में क्या कर रहे हैं, उसको एक साथी की तरह देख रहे हैं, और आप कॉन्ग्रेचुलेट लिख रहे हैं, मतलब कि वो अभी आपका एक साथी है। आपको देखिएगा मन ही मन अच्छा लगने लगेगा, जेलसी चीज जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। करके देखिएगा, ये काम करता है। फोर्थ नंबर जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मैं हमेशा मेरे साथ करती हूँ, राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर टू योरसेल्फ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे अच्छा लगता है या फिर रात में सोने जाने से पहले मैं खुद के बारे में ही कुछ लिखती हूँ, या फिर मैं लिखती हूँ उनके बारे में जिसकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ बेहतर हुआ हो। जैसे थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया है, या मम्मी पापा को थैंक्स देना कि मम्मी पापा की वजह से मेरे लाइफ में ये अच्छा कुछ हुआ है। अच्छे मोमेंट को अपना याद करके ग्रैटिट्यूड देना, या फिर खुद को ही देना कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है, दो चार मोमेंट को याद करके कि हाँ अच्छा काम किए हैं जिस वजह से मेरा लाइफ बेहतर हुआ है। तो हमेशा खुद को क्या कीजिए, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, खुद को ग्रैटिट्यूड दीजिए, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड
लेटर लिखिए। आप डेली आप आदत डाल लीजिए कि डेली हम सोने जाने से पहले कुछ ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे, थैंकफुल देंगे भगवान को, थैंकफुल देंगे मम्मी पापा को, या फिर कोई और है जो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छाइयों में साथ दिए हैं तो उनको भी ग्रैटिट्यूड लेटर लिखे, उनके बारे में भी कुछ सेंटेंस हम लोग लिखेंगे। ये आदत डालिए तो देखिएगा मन में अच्छा आएगा, मन खुशी हो जाएगी, मन के अंदर खुशियाँ आने लगेगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। 5th नंबर जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ वो है अंडरस्टैंड, यानी समझिए, खुद को समझिए, दूसरों को भी समझिए। दूसरे को अगर कोई बेहतर कुछ मिला है तो उसको कोई दान नहीं दे दिया है, उसको क्यों मिला है, क्योंकि वो उस तरह का मेहनत किया है, उसको अचीव करने के लिए वो अपना 100% दिया है, देने के बाद वो उसको अचीव किया है तभी जाके उसको ये मिला है। तो आप भी अगर उसको अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी 100% देना होगा, सारा चीज भूल के पूरी आपका जो है माइंड को उसी तरफ देना होगा तो आपको भी वो मिल सकता है। तो क्या होता है कि उसको वो मिलना था इसलिए मिला है और आपको जो मिलना था वो आपको मिला है। जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं पहले से ही टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती थी, उसी तरह से खुद को मैंने रेडी किया, आगे बढ़ाया खुद को, तो मुझे टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री मिला, मैं टीचिंग प्रोफेशन कर रही हूँ। उसी तरह से मेरा कोई दोस्त है जिसको बिजनेस अच्छा लगता है तो वो खुद को पहले से ही उसी तरह से प्रिपेयर किया है और वो 100% दिया है, उसमें मेहनत किया है, तब जाके उसको वो मिला है। तो माइंड में हमेशा ये सोचिएगा किसी को अगर कुछ मिला है तो वो उसके लिए हार्ड वर्क किया है, वो उसको पाने के लिए बहुत कोशिश किया है, जितना कारण चाहिए उतना किया है, तब जाके उसको वो मिला है। ऐसे ही उसको कोई किसी ने दान में नहीं दे दिया कि उसको मिल गया है। इसी तरह से आप जो पाना चाहते हैं आप भी उसका कोशिश कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, आप 100% अपना उसमें दीजिए तो आप भी देखिएगा वो अचीव कर पाइएगा। तो इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि वो उसको मिलना था, वो डिजर्व करता है उसको, इसीलिए उसको मिला है, और मैं जो डिजर्व करती हूँ मुझे वो मिलेगा। तो ये अंडरस्टैंड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर इतना अंडरस्टैंड रहेगा तो देखिएगा जेलेसी फील आपको कभी भी नहीं होगा, आप एकदम इक्वल समझना चालू कर देंगे सभी को। और 6th नंबर मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है सबकी लाइफ पर्पस जो है वो अलग होता है। यानी एक इंसान किसी चीज़ के लिए बना है, आप किसी चीज़ के लिए बने हैं, दूसरा इंसान दूसरी चीज़ के लिए बना हुआ है, यानी जो जिसके लिए बना हुआ है वो उसको मिलता है। आप रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे या मुझे ये क्यों नहीं मिला, भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे ही खराब मिलता है, सबको अच्छा मिलता है, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा खुद को कोसने से, खुद को बुरा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ये जान लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि लाइफ का पर्पस सबका अलग होता है, लाइफ का गोल सबका अलग होता है और जिसका जो गोल होता है वो वही अचीव करता है। तो उसके लिए जेलस फील करना कोई मैटर नहीं करता है, जेलस फील नहीं करना चाहिए हम लोगों को। उसको मिला है, वो हार्ड वर्क किया है, उसके वो डिजर्व करता है, वो उसको मिला है। अब हम क्या करेंगे, मुझको जो चाहिए हम उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए किसी भी चीज़ को पाना या ना पाना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो हमको मिल ही जाएगा ये हम खुद नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ कोशिश करके उसको अचीव करने का कोशिश कर सकते हैं। अब वो मिले ना मिले वो हमारे अब लक ही समझ लीजिए, भगवान के ऊपर ही समझ लीजिए, वो आपको मिले या ना मिले वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप पीछे मत हटिए, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप 100% दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फिर उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। मिलना ना मिलना वो दूसरे के ऊपर है। बोलता है ना कि मेहनत कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो वही बात है कि आप मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, मिलना ना मिलना, लेकिन आपको अफसोस तो नहीं होगा बाद में। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, 100% अपना नहीं देंगे उसमें, तो आपको बाद में जाके अफसोस होगा कि मैं शायद ये मुझे मिलता, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, मैंने 100% अपना नहीं दिया, इसलिए मुझे ये नहीं मिला है। और अगर मैं हार्ड वर्क करती तो शायद मुझे ये मिल जाता। ये अफसोस तो आपका नहीं होगा ना, आप 100% देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कम से कम ये तसल्ली आपको रहेगा ना कि मैंने तो अपना 100% दिया है, मैंने तो हार्ड वर्क किया है, अब ये मुझे नहीं मिला तो बस मेरा तो कोई गलती नहीं है इसमें कि मुझे ये नहीं मिला। तो दूसरों को देख के जलना छोड़ के क्या कीजिए, जेलस फील करना छोड़ के क्या कीजिए कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद मेहनत कीजिए, खुद 100% दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा कि वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक रिडल आप लोगों को बोला था, उसका आंसर अभी हम लोग देख लेते हैं। बिना फर्स्ट लाइन को इरेज किए सेकेंड लाइन को आप फर्स्ट लाइन से लंबा कैसे करोगे? ड्रॉ करके लंबा करना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट लाइन को इरेज करके।
तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो खुद को हार्डवर्क करके खींच के लिए जाना पड़ेगा, ना ही कि दूसरों को घटा के, दूसरों को नीचा दिखा के आप सक्सेस पाएंगे। आपको सक्सेस पाना है कि दूसरों को नीचा मत दिखाइए, बल्कि खुद को बेहतर बनाइए, खुद को वो चीज़ पाने के लिए, वो चीज़ अचीव करने का लायक बनाइए, तो वो कीजिए। तो यही रिडल का मतलब ही यही था, इसीलिए मैंने शुरू में ही वो रिडल आप लोगों को दिखाया कि उसका मतलब आप लोगों को मैं बाद में बता सकूं कि आपको अगर कुछ अचीव करना है, सक्सेस पाना है, खुद को खींच के लाना पड़ेगा, उस जगह पे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ना कि दूसरों को नीचा दिखा के हम लोग खुद बड़ा बन सकते हैं। तो लग रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें आज के वीडियो में हो गया है, तो माने मुझे लगता है, आई थिंक कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि जेलस फील करने का। देखिए, पूरी तो जेलस फील जो है या फिर नेगेटिव फीलिंग्स जो है, नेगेटिव सोच जो है, पूरी किसी के लाइफ से नहीं जाने वाला है। कभी ना कभी आपके माइंड में वो आ ही जाएगा, या फिर आप अवेयर होंगे कि हाँ ये आ रहा है, या फिर कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप फील भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आएगा आपके माइंड में कि किसी को देख के थोड़ा सा भी हो कि जलना, जेलस फील करना, थोड़ा सा भी हो कि नेगेटिव थॉट लाना, ये आता जाता रहता है लाइफ में, पूरी किसी के लाइफ से भी नहीं जाता है ना। लेकिन आपको यही करना होगा कि कभी भी आपके माइंड में ये थॉट आए तो उसी टाइम में अवेयर हो जाइए और सोचिए कि आपका थॉट ये क्यों आ रहा है, और आपको वहां से हटाने की कोशिश कीजिए। और जो स्टेप आज जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन किए, जो स्टेप के बारे में मैंने अपनी लाइफ में इससे हटने के लिए जो स्टेप लिया था, उसके बारे में आज आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया, तो उसको करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत फायदा मिला है इससे। मैं वहां से हट के आ गई हूँ, अभी मैं फ्री रहती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और जो मिला है मैं उससे संतुष्ट हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मैं ये नहीं क्यों नहीं अचीव किया, मैंने वो क्यों नहीं अचीव किया, वो नहीं लगता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो स्टेप मैंने आज डिस्कशन किया, तो वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, तो बहुत हद तक देखिएगा कि ये जेलसी फील है उससे हट के आ जाएंगे। तो फिर आज का वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें आज हो गया है, तो फिर लगता है कि अब वीडियो को यहीं पे पॉज करना चाहिए। बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं, और यही अगर लाइफ में हम लोग काम में ला सके तो बहुत बड़ी बात है। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग सब अवेयर रहिएगा, जेलसी कम कीजिएगा और खुद को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया कोई टॉपिक लेके जरूर आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।